नमस्कार। आज हम बात करते हैं युग्मित प्रवर्धक या आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है। आज मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपके साथ इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। आरसी युग्मन सर्वाधिक प्रचलित युग्मन विधि है क्योंकि यह युग्मन सस्ता होने के साथ साथ आवृत्ति की विस्तृत परास के लिए अत्यधिक श्रव्य तद्रुपता या ऑडियो फिडेलिटी प्रदान करती है। इसे सामान्यतः वोल्टा प्रवर्धन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। आरसी युग्मन विधि पर आधारित प्रवर्धक आरसी युग्मित प्रवर्धक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहलाता है। इसे हमने इस चित्र में दर्शाया है। इस परिपथ में दो एकल चरणी उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक या सी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रतिरोध आरसी R1 तथा संधारित्र CC द्वारा युग्मन जाल में प्रदर्शित है। अब हम बात करते हैं प्रचालन की। आरसी युग्मन विधि में जब ट्रांजिस्टर के आधार पर AC सिग्नल लगाया जाता है तो वह संकेत प्रवर्धित रूप से संग्राहक के साथ जुड़े लोड प्रतिरोध RC के संगत प्राप्त होता है। संग्राहक प्रतिरोध RC पर प्राप्त वोल्टा युग्मन संधारित्र या कपलिंग कैपेसिटर CC की सहायता से अगले चरण में जुड़े ट्रांजिस्टर के आधार पर लगाई जाती है। संधारित्र CC प्रथम चरण में निर्गम संकेत के प्रत्यावर्ती भाग के पारगमित करता है तथा DC भाग के द्वितीय चरण में जुड़े ट्रांजिस्टर के आधार पर पहुँचे से रोकता है। इस कारण से युग्मन संधारित्र को अवरोधी संधारित्र या ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी कहते हैं। द्वितीय चरण प्रथम चरण में निर्गम से संधारित्र CC की सहायता से प्राप्त संकेतों के पुनर्प्रवर्धन करता है। परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर T1 व T2 समान या आइडेंटिकल प्रकृति के व समान आपूर्ति वोल्टा से जुड़े होते हैं। प्रतिरोध R1, R2 तथा RE ट्रांजिस्टर की उचित बयास प्रदान करते हैं। संधारित्र C1 का उपयोग ट्रांजिस्टर T1 के आधार पर AC संकेत वोल्टा निवेशित करने हेतु किया जाता है। प्रतिरोध RE के समांतर क्रम में जुड़ा संधारित्र C उत्सर्जक व भू संपर्क के मध्य उपपथ या बाईपास प्रदान करता है। चूँकि संधारित्र C AC संकेतों के लिए लघुपथन का कार्य करता है अतः संपूर्ण AC संकेतों का C के द्वारा पारगमन हो जाता है। अतः AC संकेतों के लिए प्रतिरोध RE का कोई अस्तित्व नहीं होता है। परिपथ में जुड़े संधारित्र प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए अल्प प्रतिघात या लो रिएक्टेंस उत्पन्न करते हैं। उपरोक्त संधारित्रों के अनुपस्थिति में प्रत्येक चरण में वोल्टा लाभ की कमी होती है। युग्मन संधारित्र CC AC संकेतों के पारगमन तथा DC संकेतों को रोकता। युग्मन संधारित्र दोनों चरणों के मध्य DC पृथक्करण या DC आइसोलेशन प्रदान करते हैं। XC = 2 पाई F0C DC के लिए F 0 अतः XC ∞। अतः संधारित्र CC प्रदान विभिन्न चरणों के मध्य DC को जाने से रोकता है। पृथक्करण तथा प्रचालन बिंदु के विस्थापित होने से रोकता है। आवृत्ति अनुक्रिया वक्र या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व एक प्रायोगिक प्रवर्धक के मुख्य उद्देश्य निवेशी संकेत के वोल्टा स्तर पर प्रवर्धन करता है। ये संकेत किसी माइक्रोफोन या रेडियो व TV के संसूचन डिटेक्टर परिपथों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ये संकेत एकल आवृत्ति के न होकर विभिन्न आवृत्तियों के सम्मिश्रण होते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति की आवाज़ या ऑर्केस्ट्रा द्वारा उत्पन्न विद्युतीय संकेत निम्न आवृत्ति या 30 हर्ट्ज तथा उच्च आवृत्ति 15 किलोहर्ट्ज के मध्य होते हैं। यह संकेत श्रव्य संकेत कहलाते हैं। एक लाउडस्पीकर के संकेत में उपस्थिति सभी आवृत्तियों के समान रूप से प्रवर्धित करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो प्रवर्धित संकेत विरूपित या डिस्टॉर्टेड अवस्था में प्राप्त होते हैं। किसी प्रवर्धक का कार्यक्षमता का निर्धारण इसी तथ्य के आधार पर किया जा सकता है कि वह संकेत के सभी आवृत्ति घटकों के समान रूप से प्रवर्धित करता है या नहीं। यह सूचना आवृत्ति अनुक्रिया वक्र या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व के द्वारा किया जाता है। यह वक्र अर्ध लघु गुणकीय ग्राफ या सेमी लॉग ग्राफ के पर बनाया जाता है। आवृत्ति के लघु गणकीय पैमाने पर लिया जाता है। ध्यान रहे वोल्टा लाभ निश्चित आवृत्ति परास के लिए ही नियत होता है। यह आवृत्ति परास मध्य आवृत्ति परास या मिड फ्रीक्वेंसी रेंज तथा लाभ मध्य आवृत्ति लाभ मिड बैंड गेन कहलाता है। मध्य आवृत्ति परास के दोनों ओर लाभ में कमी होती है। खंड में हमने एक प्रवर्धक के वोल्टा लाभ का अध्ययन किया है। यह वोल्टा लाभ मध्य आवृत्ति लाभ था। मध्य आवृत्ति परास में युग्मन तथा बाईपास संधारित्र लघुपथित परिपथ की भांति व्यवहार करता है, परंतु जब आवृत्ति का मान कम होता है तब इन संधारित्रों को लघुपथित नहीं माना जा सकता। आवृत्ति के मान जितना कम होता है उतना ही अधिक इन संधारित्रों से प्रतिघात होता है, क्योंकि XC = 1/2 पाई FC
सर्वप्रथम निम्न आवृत्तियों की प्रवर्तक पर वोल्टा लाभ पर युग्मन संधारित्र सीसी के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। चित्र में आरसी युग्मित प्रवर्तक के प्रथम चरण में निर्गम अनुभाग को दर्शाया गया है। इस चरण से प्राप्त निर्गम वोल्टा V0 द्वितीय चरण में निवेश की जाती है। प्रतिरोध R1 व R2 द्वितीय चरण के लिए बायसिंग प्रतिरोध या बायसिंग रेजिस्टर्स है। AC वोल्टा की दृष्टि से चित्र के तुल्य परिपथ में प्रदर्शित है। माना कि कुछ समय के लिए संधारित्र C लघुपतित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिरोध R1 व R2 तथा अगले चरण में निवेशी प्रतिरोध HIE समान क्रम में है, जिनका तुल्य प्रतिरोध R है। यह प्रतिरोध प्रथम चरण के लिए लोड प्रतिरोध का एक भाग है। निर्गम वोल्टा V0 के प्रतिरोध R की बाईं व दाईं ओर लेने के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संधारित्र C1 प्रतिरोध R के श्रेणी क्रम में है तथा यह श्रेणी क्रम संयोजन संग्राहक प्रतिरोध RC के समांतर क्रम में होता है। यह संपूर्ण प्रतिरोध पूर्ववर्ती चरण के लिए AC लोड की भांति कार्य करता है तथा चरण के प्रभावी निर्गम संकेत प्रतिरोध R के संगत AC वोल्टा संकेत के तुल्य होता है। मध्य आवृत्ति तथा उच्च आवृत्ति परास में संधारित्र CC का प्रतिघात R की तुलना में अल्प होता है, अतः संधारित्र CC की लघुपतित करने पर प्रतिरोध R1 प्रतिरोध R2 के समांतर क्रम में होता है। इन परिस्थिति में प्रतिरोध RC का संगत वोल्टा प्रतिरोध R के संगत वोल्टा V0 के तुल्य होता है। यद्यपि निम्न आवृत्तियों के संधारित्र CC के प्रतिघात XC = 2πf XCC बहुत अधिक होता है, जिसके कारण संधारित्र CC पर वोल्टा पतन होता है व निर्गम वोल्टा का प्रभावी मान घटता है। निम्न आवृत्ति संकेत के लिए संधारित्र का प्रतिघात अधिक होता है तथा प्रतिघात अधिक होने के निर्गम वोल्टा कम प्राप्त होता है। शून्य आवृत्ति DC संकेतों के लिए संधारित्र CC का प्रतिघात अनंत या खुला परिपथ होता है, प्रभावी निर्गम वोल्टा शून्य हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि संकेत की आवृत्ति मध्य आवृत्ति परास में कम होने पर निर्गम वोल्टा या वोल्टा लाभ का मान में कमी होती है। अन्य घटक उपपथ संधारित्र बाईपास फिल्टर C के कारण भी निम्न आवृत्तियों पर वोल्टा लाभ घटता है। चित्र सर्वाधिक परिपथ के निवेशी अनुभाग या इनपुट सेक्शन को प्रदर्शित करता है। संधारित्र CC उत्सर्जक प्रतिरोध RE के समांतर क्रम में जुड़ा होता है। यह संधारित्र AC धारा के भूसंपर्कित होने के लिए उपपथ प्रदान करता है। मध्य आवृत्ति परास तथा उच्च आवृत्ति परास पर संधारित्र का प्रतिघात अल्प होता है, अतः इन आवृत्ति परासों के लिए उत्सर्जक AC धारा को पूर्ण रूप से भूसंपर्कित करता है, परंतु आवृत्ति के मान में कमी होने पर संधारित्र C का प्रतिघात रिएक्टेंस प्रतिरोध RE के लगभग समान हो जाता है। अब संधारित्र C का मध्य आवृत्ति परास के तरह उपपथ का कार्य प्रभावी रूप से नहीं कर पाता तथा उत्सर्जक AC धारा के लिए भूसंपर्कित नहीं हो पाता। इस परिस्थिति में उत्सर्जक धारा IE दो भागों I1 व I2 विभाजित हो जाता है। धारा I1 प्रतिरोध RE तथा I2 = IE - I1 संधारित्र CE में प्रवाहित होता है। RE की प्रवाहित धारा I1 के कारण वोल्टा I1 RE उत्पन्न होती है। जब निवेशी संकेत वोल्टा की ध्रुवता चित्रानुसार होती है तो उत्सर्जक के ग्राउंड की ओर प्रवाहित होता है। इस चित्र में वोल्टा I1 RE की ध्रुवता को प्रदर्शित करता है। ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के मध्य वोल्टा अर्थात प्रवर्तक की प्रभावी वोल्टा VBE को VS - I1 RE। अतः प्रवर्धक के उपलब्ध होने वाली प्रभावी निवेशी वोल्टा कम हो जाती है, इसलिए निवेशी संकेत वोल्टा के संगत निर्गम वोल्टा व वोल्टा लाभ V0/VI में कमी होती है। यह कमी संधारित्र C द्वारा AC धारा पर उपपथ प्रदान नहीं करने के कारण होती है। संकेत आवृत्ति का मान जितना कम होगा, संधारित्र C का प्रतिघात उतना ही अधिक होगा, परिणाम स्वरूप लाभ में उतनी ही अधिक कमी होगी। ध्यान रहे, प्रतिरोध RE निवेशी अनुभाग के साथ साथ निर्गम अनुभाग में ही कार्य करता है। प्रतिरोध RE के संगत वोल्टा I1 RE निर्गत AC धारा पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्रवर्धक के लिए उपलब्ध प्रभावी निवेशों वोल्टा पर भी निर्गम धारा पर निर्भर करेगी। लाभ में कमी होने की इस प्रक्रिया के तकनीकी रूप से ऋणात्मक धारा पुनर्निवेश प्रभाव नेगेटिव करंट फीडबैक इफेक्ट कहते हैं। चित्र के अनुसार प्रवर्धक के निवेशी अनुभाग में युग्मन संधारित्र CC जुड़ा है। इस संधारित्र के कारण निम्न आवृत्ति पर प्रभावी निवेशी वोल्टा उसी प्रकार कम होती है जिस प्रकार निर्गम अनुभाग में युग्मन संधारित्र के कारण निर्गम वोल्टा घटती है।
अतः निवेशी परिपथ में लगा युग्मन संधारित्र के निम्न आवृत्तियों पर लाभ में कमी के लिए उत्तरदायी होता है। प्रायोगिक परिपथों में उपपथ संधारित्र C के मान बहुत अधिक जल्दी 100 माइक्रोफैराड होता है, अतः निम्न आवृत्तियों पर वोल्टा लाभ में कमी युग्मन संधारित्र में ज़्यादा प्रभावी होती है। उच्च आवृत्ति परास में लाभ में कमी या फॉल ऑफ गेन इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। निवेशी संकेतों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ प्रवर्धकों में प्रभावी लाभ भी घटता है। इस कमी में निम्नलिखित कारण उत्तरदायी होते हैं। ट्रांजिस्टर प्रचाल बीटा आवृत्ति पर निर्भर करता है। इस मान उच्च आवृत्तियों में घटता है। इस कारण से आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ प्रवर्धकों में वोल्टा लाभ भी कम होता है। बी, उच्च आवृत्तियों पर लाभ में कमी के लिए स्वयं ट्रांजिस्टर की उपस्थिति भी उत्तरदायी होती है। ट्रांजिस्टर की संधियों में अवक्षय परत के निर्माण के कारण कुछ धारिता उत्पन्न हो जाती है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। ये धारिताएं परिपथ में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होती, बल्कि परिपथ के अंदर निहित होती है, इसलिए इन्हें बिंदुवत रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। आधार व संग्राहक के मध्य धारिता CBC निर्गम के निवेश के साथ जोड़ती है। इस कारण से परिपथ में ऋणात्मक पुनर्निवेश या नेगेटिव फीडबैक उत्पन्न होता है और लाभ में कमी होती है। यह पुनर्निवेश प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है जब संधारित्र CBC उच्च आवृत्तियों की तरह की AC धारा के लिए उचित चालन पथ का निर्माण करता है, तब आवृत्ति में वृद्धि के साथ संधारित्र में प्रतिघात कम होता है। धारिता CB उच्च आवृत्तियों पर निवेशी अनुभाग की अल्प प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण युक्ति का प्रभाव निवेशी संकेत घटता है। परिणाम स्वरूप लाभ में भी कमी होती है। इसी प्रकार उच्च आवृत्तियों पर धारिता निर्गम परिपथों में शंट प्रभाव या शंटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करता है। संधि धारिताओं के साथ साथ परिपथ में तार धारिताएं या वायरिंग कैपेसिटेंस व अनुसार उपस्थित होती है। परिपथ में जोड़ने वाले तारों के बीच वायु उपस्थित रहती है, जो परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक का कार्य करती है, जिसके कारण तारों की मध्य धारिता बढ़ जाती है। चूँकि धारिता में यह मान बहुत कम है, अतः उच्च आवृत्तियों में ये धारिताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर या प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई। RC युग्मित प्रवर्धक की आवृत्ति अनुक्रिया वक्र या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व चित्र में दर्शाया गया है। लाभ का मान निश्चित आवृत्ति परास में ही नियत रहता है। निम्न आवृत्तियों या उच्च आवृत्तियों दोनों के लिए लाभ में कमी होती है। हम निवेशी संकेतों की आवृत्ति सीमा की नियत या फिक्स करना चाहते हैं, जिसे प्रवर्धक के अच्छा प्रवर्धक कह सके। यह सीमा उन आवृत्तियों पर निर्धारित की जाती है जहां वोल्टा लाभ का मान अधिकतम लाभ का 70.7% होता है। ये आवृत्तियाँ प्रवर्धक की अंतक आवृत्तियाँ या कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहलाती है। आवृत्ति F1 निम्न अंतक आवृत्ति या लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा आवृत्ति F2 उच्च अंतक आवृत्ति या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। दोनों आवृत्तियों के अंतक F2 - F1 प्रवर्धक की बैंड चौड़ाई या बैंडविड्थ कहलाती है। प्रवर्धक की मध्य आवृत्ति परास F1 व F2 तक होती है। सामान्यतः F2 का मान F1 से बहुत अधिक होता है। बैंड चौड़ाई F2 - F1 F2। निवेशी संकेत की आवृत्ति सीमा के निर्धारण अधिकतम लाभ से 70.7% पर क्यों किया जाता है? अंतक आवृत्तियों के वोल्टा लाभ अधिकतम वोल्टा लाभ AVM का 70.7% है या 1/√2 गुना होता है। AV 0.707 AVM AVM/√2। अधिकतम वोल्टा लाभ AVM आवृत्ति परास मिड फ्रीक्वेंसी रेंज से प्राप्त होती है, जो कि विद्युत शक्ति वोल्टा के द्वितीय घात का समानुपाती होती है। अतः अंतक आवृत्तियों की परास शक्ति मध्य आवृत्ति परास के प्राप्त शक्ति का आधा होगा। डेसिबल पैमाने में यह शक्ति 3 डेसिबल की कमी में व्यक्त किया जाता है। इस कारण से आवृत्तियों में 3 डेसिबल आवृत्तियाँ 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। अंतक आवृत्तियों को परिभाषित करने के लिए हमने शक्ति में 3 dB का अंतर लिया जाता है। यह मनुष्य के कान द्वारा संसूचित डिटेक्टेड किए जाने वाले श्रव्य शक्ति अंतर को दर्शाता है। धन्यवाद।